बच्चों, अब हम देखते हैं क्लास 11th NCERT एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट नॉट सबसेट का चिन्ह भरना है। आपको यही चिन्ह लगाना है, सबसेट है कि नहीं ना, सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो बेटा बताए थे कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हों, ए के सारे एलिमेंट बी में हों तो ए बी का सबसेट होता है। अब पहला चेक करते हैं कि इस सेट के एलिमेंट क्या है, 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 देखो, ये देखो 2, इसके तीनों एलिमेंट 2 3 4, यहाँ पर देखो 2 3 4 है, इसलिए क्या हुआ, ये सबसेट हुआ। क्या हुआ, सबसेट हुआ। दूसरा देखते हैं, जरा देखो ABC BCD, इसमें ए नहीं है, यहाँ पर ए तो है लेकिन यहाँ ए नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। ओके, कह रहा है कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र है, और फिर एक्स आपके विद्यालय का छात्र है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र है, यानी यह सेट क्या है, 11 के छात्रों का है। यह सेट क्या है, 11 के छात्रों का, और ये सेट है आपका पूरे विद्यालय के छात्रों का। तो पूरे विद्यालय के छात्र में ही तो 11 के छात्र हैं, इसलिए ये क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट। आप क्या भरेंगे, सबसेट। ठीक है, टैब ले लिए, गलती किए। चौथा है एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, ये बता रहा है कि सभी वृत्तों का समुच्चय। ये क्या है, सभी वृत्तों का समुच्चय। और दूसरा आपका कह रहा है कि एक्स समान समतल, मतलब उसी समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, मतलब 1 इकाई वाली त्रिज्याओं का ये समुच्चय है। ये इसमें केवल वही वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, और इसमें सभी वृत्त हैं, चाहे उसकी त्रिज्या 1 भी हो सकती है, अनेक, और 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ये नॉट सबसेट। बेटा 5वां 6वां 7वां आप खुद से करें, मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किताब से देखिए। 5वां कह रहा है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब ये पहला सेट आपका है, ये त्रिभुजों का समुच्चय है। और दूसरा क्या है, एक्स किसी समतल में आयत है, दूसरा क्या है, आयत का समुच्चय है। तो भाई एक त्रिभुज का समुच्चय, दूसरा आयत का समुच्चय, इसका मतलब ये क्या है, ये सबसेट नहीं है। भाई त्रिभुज, एक सेट त्रिभुज का है, दूसरा सेट क्या है, आयत का है, तो सबसेट कैसे हुआ। छठा है, पहला सेट है आपका एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, मतलब पहले वाले सेट में केवल समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। पहला सेट समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, ठीक है। और दूसरा सेट क्या है, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। इसका मतलब इसमें समबाहु भी आएंगे, विषमबाहु भी आएंगे, समद्विबाहु भी आएंगे। इसका मतलब जो छठा क्वेश्चन आपका है, छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा वाला, ये वाला, ये सबसेट है, ठीक। और 7वां देख लीजिए, कर रहा है एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, मतलब सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12,
और दूसरा सेट क्या कर रहा है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में सब आ जाएंगे ना, सम संख्या भी आएगी, विषम संख्या भी आएगी, इसीलिए ये भी क्या है, ये आपका सबसेट है। ठीक, अब आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स की जानकारी के लिए आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पहले, यह क्वेश्चन है, जरा देखिए, कथन सत्य है अथवा असत्य। ठीक है, ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो बेटा, यहाँ ए भी है, यहाँ बी भी है, ए भी यहाँ प्रेजेंट है और बी भी यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए सबसेट है। इसलिए क्या है, रॉन्ग। क्या है ये, गलत है, असत्य है ये। फिर कह रहा है कि ए ई इस सबसेट ऑफ यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये बेटा, ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ये इतना लिखने की जगह पर वह ए ई आई ओ यू लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ए ई जो होगा, ए ई आई ओ यू का सबसेट होगा, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। तीसरा देखिए, 1 2 3 1 3 5, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। गलत है, गलत है। अगर इसमें 2 भी होता तब सबसेट होता, 2 नहीं है, इसलिए गलत है ये। भाई पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे तभी तो वो सबसेट होगा। इसमें 2 इसमें है ही नहीं, सबसेट कहाँ से हुआ। फिर देखिए, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, करेक्ट है, ये सत्य है, ये सही है। ये यहाँ भी है, ये इसमें भी प्रेजेंट है। फिर कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, सही बात है, ए इसका एक एलिमेंट है, ए जो है इसका एक एलिमेंट है, यह भी सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड रुको बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा थर्ड की बात है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, बता रहा हूँ। थर्ड आपको खुद करना है, थर्ड आपको खुद करना है। थर्ड, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2, देख सबसेट ले लिया है, 3 4, 3 4 को एक ही एलिमेंट लेंगे, 5। कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं, क्यों। देखो 3 4 बिलोंग्स टू ये, सही है, 3 4 यहाँ पर है, ये सही है। दूसरा देखो 3 4 बिलोंग्स टू ये, अरे सेम क्वेश्चन कर दिया बेटा। अरे वही करली, अच्छा बिलोंग्स टू ये, सही है, बिलोंग्स है, यहाँ सबसेट है, यहाँ क्या है, बिलोंग है, सही है। 3 4 ए का एक एलिमेंट है। फिर देखो 3 4 एक एलिमेंट है जो, अब फिर इसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, अब ये सेट हो गया। क्या हो गया, ये सेट हो गया। अगर देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट है, ठीक, अगर इस एलिमेंट को भी फिर कर्ली ब्रैकेट में घेर देंगे, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कैसा सेट होगा, सिंगलटन सेट। 3 4 को एक ही मानिए, ठीक है, ये सेट हो गया। अगर ये सेट है तो इसका सबसेट है। हाँ बेटा, एक चीज़ तो गलती कर गए, 3 4 सबसेट नहीं है, 3 4 तो एलिमेंट है ना, ये बिलोंग्स टू होगा। क्या होगा, बिलोंग्स टू। पहला क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट लगा है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट में यानी मझले कोष्ठक में 3 4 एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट सबसेट नहीं होता, सेट सबसेट होता है।
इसलिए पहला गलत है, सॉरी पहला गलत है, यहाँ बिलोंग्स टू होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है बिलोंग्स टू, ये सही है, ये सबसेट कह दिया इसलिए गलत हो गया, हम ध्यान नहीं दिए और बोल गए गलती, सॉरी। अब देखो, अब डबल कर्ली ब्रैकेट हो गया, अब ये सेट बन गया, क्या बन गया, सेट बन गया। अब यह सबसेट है, जब ये सेट होगा तभी सबसेट होगा, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। चलो, 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट बात है, 1 देखो यहाँ पर है, बिलोंग्स टू ए, सही बात है। पांचवा देखो, 1 सबसेट ऑफ ए, गलत बात है, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं बनता। फिर देखो 1 2 5, 1 2 5 को कर्ली ब्रैकेट में ले लिया, जब कर्ली ब्रैकेट में ले लिया तो ये सेट हो गया, क्या हो गया, सेट हो गया। तब ये सेट जो है इसका सबसेट है, ठीक। अगर ये कर्ली ब्रैकेट न लेता तब ये सबसेट न होता। कर्ली ब्रैकेट में लेने का मतलब यह एक सेट हो गया, पूरा पूरा क्या बन गया, यह सेट, ठीक है, ठीक है। फिर देखो 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, गलत बात है, बिलोंग्स टू ए क्यों, अब तो ये सबसेट, ये तो सेट हो गया ना बेटा, 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट कर दिया तो सेट हो गया। सेट बिलोंग नहीं करता, सेट बिलोंग नहीं करता, सेट सबसेट होता है, और एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग संबंधित है, बिलोंग टू यानी संबंधित है, और सेट सबसेट होता है, ठीक। आठवां देखो 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट, अब ये सेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट में है तब ये सेट हो गया, ये बिलोंग्स सबसेट ऑफ ए, सही है। नौवां देखो बेटा 5 बिलोंग्स टू ए, 5, अब बताओ 5 है क्या, 5 तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। 5 क्या है, एक सेट है, 5 क्या है, एक सेट है। कौन सा सेट है, इम्पटी सेट, ठीक है। तो जब इम्पटी सेट है बेटा तो ये सब बिलोंग नहीं करेगा, ये सबसेट होगा, ये गलत है, और ये क्या है, सही है, ये इम्पटी सेट है इसलिए सबसेट होगा। अब बताओ, अब ये देखो, अब ये एक कर्ली ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 5 एलिमेंट हो गया, 5 क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, 5 क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब 5 को रिक्त समुच्चय मत समझना, 5 को एक एलिमेंट समझना, ठीक है, 5 को एक एलिमेंट समझना, ये एकल समुच्चय हो गया, और 5 इसका एलिमेंट है नहीं, इसलिए क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, ओके। ये हो गया तीसरा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है, सबके उपसमुच्चय लिखिए। चलो भाई, यहाँ पर सबका सबसेट लिखो, सबसेट पता है, एक एलिमेंट अगर है तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 बराबर 2, इसके 2 एलिमेंट होंगे, कौन, एक तो 5 सबका सबसेट होता है, दूसरा ये ए, इसके 2 ही सेट हो, 2 ही सबसेट होंगे। ए बी का ले लो, एक तो 5 हो जाएगा भाई, 2 पावर 2 4 होना चाहिए, और एक ए हो जाएगा, लिखते नहीं बन रहा है, कैमरा हाथ से पकड़ा हूँ, एक बी हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 हो गया ना, 2 पावर 2 4 हो गया। तीसरा 1 2 3 का कई बार करवा चुके, आप खुद करो इसको, कई बार ऊपर भी करवाए हैं, पावर सेट को पढ़ाते समय बताए थे इसका। 5 का सबसेट 5 ही होगा, 5 का सबसेट 5, क्यों बेटा, क्यों n बराबर 0, बोलो भाई, तो एलिमेंट सबसेट संख्या 2 पावर 0 बराबर 1, एक ही सबसेट होगा, वो भी क्या होगा, ये 5, ओके बेटा। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा पी ए, पावर सेट ए में कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर 5,
यही क्वेश्चन सेम आ गया बेटा। ए बराबर 5 मतलब एन बराबर 0, एन पी ए बराबर एन पी ए मतलब पावर सेट में एलिमेंट की संख्या, तो 2 पावर 0 हो जाएगा, 1 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। अब इसको आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? इंटरवल के फॉर्म में। इधर देखो, जहाँ इक्वल टू का साइन रहेगा वहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा। क्या? क्लोज इंटरवल। और जहाँ इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा वहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा। देखो पहले यहाँ x की वैल्यू क्या दिया है? ग्रेटर दैन -4, लेस दैन आर इक्वल टू 6। तो जहाँ इक्वल टू का है वहाँ क्या लगा दिया हमने? 6 के पहले क्या लगा दिया? क्लोज इंटरवल का साइन। और यहाँ इक्वल नहीं था इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा दिया है। फिर यहाँ देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू और, इधर देखो x 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यहाँ बराबर है इसलिए 0 पर क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल का साइन। और 7 में केवल लेस देन है इसलिए ओपन इंटरवल का साइन। ओके। उड़ जा रहा है भाई, क्या कहें, हम बहुत परेशान हैं। ये हो गया। अब देखो इधर ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल। क्या? क्लोज इंटरवल का साइन लगेगा। दूसरा देखिए, यहाँ देख रहे हो इक्वल टू किसी में नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल है, -12 -10। ये बेटा इस तरह से 6 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। 7वां क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। मतलब यहाँ इंटरवल दिया है, मतलब छठा का उल्टा दोनों तरफ लिखा है ना, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। क्या पहले लिखोगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो लिखोगे ही क्योंकि ओपन इंटरवल है। x को बीच में करो, ग्रेटर दैन -3, लेस दैन 0, लेस दैन 0। आप यहाँ देखो क्लोज इंटरवल है, इक्वल टू का भी साइन होगा। पहले लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 6 एंड लेस दैन आर इक्वल टू 12। मतलब लेस और ग्रेटर का साइन तो रहेगा ही, इक्वल टू। जब इक्वल टू भी लगा रहेगा तो क्लोज इंटरवल। अब देखो यहाँ क्या करोगे, यहाँ बताओ। अब यही लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक। अब फिर x क्या होगा बजरा बताओ? ग्रेटर दैन 6 और लेस दैन आर इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ क्या है? क्लोज इंटरवल का साइन लगा है इसी लेस दैन आर इक्वल टू हो गया। यहाँ क्या करोगे? इधर देखो क्लोज इंटरवल का साइन है, इधर ओपन। क्या यहाँ वही लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जैसे सब में लिखा गया है। तो यहाँ x लिखोगे पहले, लेस दैन 5, सारी बेटा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेस दैन 5। और फिर यहाँ क्या लिखोगे? ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -23। समझ गया कि नहीं? इस तरह से लिखना है। और ये सब में लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें भी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कर्ली ब्रैकेट बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपका जो है, हमको जरा बुक खोलने दो। क्वेश्चन है बेटा आपका 8वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है। अब देखो ऐसे बना दिया हमने। आगे वेन डायग्राम आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, समष्टि समुच्चय। इसमें देखो कई राइट ट्रायंगल ले लिया, समकोण त्रिभुज, इसमें कई समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया, और इन सब का सेट कौन है? ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है। इस सब के सब समद्विबाहु त्रिभुज और राइट ट्रायंगल दोनों इसके सबसेट हैं। ठीक है बेटा। 9वां क्वेश्चन है कि एक सेट ए है, ए बराबर 135, बी बराबर 246, सी बराबर 0 4 6 8।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा। चलो भाई 0 हो गया ना, ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है बेटा। देखो इसमें 8 नहीं है, इसलिए यह यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 की तो बात ही छोड़ दो, इसमें कोई सेट ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है। थर्ड देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो, यह भी इसी में आ रहा है, बी भी इसी में आ रहा है, सी भी इसी में आ रहा है, इसलिए यह क्या है, यूनिवर्सल सेट है। थर्ड क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये बराबर क्या लिख दें इसको, बराबर लिख दे रहा हूँ u, आप लिखेंगे u बराबर, ठीक है। यह देखो 5वां, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 0 ही नहीं है। इसमें जरा देखो, इसमें देखो सी में 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। ये सबका दादा कैसे बन सकता है, ये नहीं बन सकता ना। इसलिए तीसरा जो है, ये थर्ड वाला आपका यही यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। अब आगे पढ़ेंगे 1.4।